नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायनी में। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में देखेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, क्या ये संज्ञा के प्रकार में आते हैं या फिर इनको अलग से पढ़ा जाता है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या ये संज्ञाएं जो हैं एक वचन में ही लिखी जाती हैं या फिर इनका बहुवचन भी बनाया जाता है, ये इस वीडियो का विशेष हिस्सा है। लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा और पिछले प्रश्नों का मैं उत्तर बताऊंगी जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछे थे। वैसे तो हम सभी ने संज्ञा पढ़ी होती है, हम लोग शुरू में छोटी क्लासेस में ही संज्ञा को पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो संज्ञा से संबंधित हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। वो यही भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो हिस्सा है, इसी वजह से हम थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं और वहीं पर हम प्रश्नों को हल करने से चूक जाते हैं, प्रश्नों का उत्तर हमसे गलत हो जाता है। तो कोशिश करूंगी मैं ये कन्फ्यूजन आज दूर हो जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए। सरस्वती नमस्तुभ्यं। संज्ञा सिर्फ एक शब्द में बोलें तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके आसपास देखिए बहुत सारी वस्तुएं होंगी। जैसे मैं बताती हूँ उदाहरण के लिए, मेरे आसपास भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, मेज, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा, मंदिर। तो मैंने कुछ वस्तुओं का नाम लिया। परिभाषा के रूप में कहें तो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, भाव, दशा, स्थिति, इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जो कि हम सभी ने स्कूल में शुरू से पढ़ा होता है। सरल अर्थ में यही है कि जो नाम है वो संज्ञा है, जो संज्ञा है वो नाम है। इसको 3 भागों में बांटा गया है हिंदी व्याकरण में: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे नाम हैं जो किसी भी जाति का बोध कराते हैं या जाति सूचक होते हैं। जाति सूचक से मतलब ये है, जैसे मैंने बोला कि लड़का किताब पढ़ रहा है, तो लड़का, उस लड़के का मैंने नाम नहीं लिया। लड़का एक जाति सूचक शब्द है, लड़का कोई भी हो सकता है। गाय घास खा रही है, तो गाय यहाँ गाय जाति का सूचक शब्द है, ना कि किसी पर्टिकुलर गाय के बारे में मैंने बोला है यहाँ। इसी में जो आपके पेशे होते हैं, जैसे कोई शिक्षक है, डॉक्टर है या अन्य कोई पेशा हो सकता है उसका, तो वे सब भी आपके जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दे दिया जाएगा डॉक्टर या शिक्षक, कोई भी पेशा दे दिया जा सकता है 4 ऑप्शन में, और इसमें से पूछ लिया जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो जो आपको पता होगा तो आप इसको सही टिक कर पाएंगे। जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के नाम को आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा नदी अपने आप में विशिष्ट है, तो गंगा हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय, प्रेमचंद, या आपने किसी लड़के को उसके नाम से बुलाया, किसी लड़की को उसके नाम से बुलाया। यहाँ गाय मैंने बताया था, यदि गाय का आप कोई नाम ही रख देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि आपने एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात की है। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में गुण, स्थिति, दशा, भाव और विशेषता, इन सभी का जो नाम बोध कराते हैं वे आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए गरीबी, बुढ़ापा, सच्चाई। गुण, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ बुद्धिमान गुण हो गया, तो वो भाववाचक संज्ञा में आ गया। स्थिति और दशा का यह शब्द उदाहरण बन सकता है गरीबी। विशेषता, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ना उसकी विशेषता है। तो यहाँ इस तरीके से जो भी शब्द निकलेंगे, गुण, स्थिति या दशा, भाव में प्रेम, क्रोध, घृणा, इस तरह के शब्द आपके भाव के अंदर आ जाएंगे, तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। इन सभी के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अंग्रेजी में आपने देखा होगा संज्ञा नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है, लेकिन हिंदी में ये 3 ही भाग हैं। यहाँ जो कॉमन नाउन है उसी के अंदर इन 2 को समुदायवाचक और द्रव्यवाचक को रखा जाता है। अंग्रेजी में इसको कलेक्टिव नाउन और इसको मटेरियल नाउन बोला जाता है। लेकिन हिंदी में यदि पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की है तो वो 3 प्रकार की ही है, क्योंकि जातिवाचक में ही इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। किसी समूह, समुदायवाचक का अर्थ है किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले नाम, जैसे हो गया बाजार, भीड़, टोली। फूलों का जब इकट्ठा कर देते हैं तो गुच्छा बन जाता है, तो गुच्छा जो है समुदायवाचक शब्द हो गया। कक्षा, कक्षा एक समुदायवाचक शब्द है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कक्षा में बैठते हैं। द्रव्यवाचक, जितनी भी आपकी धातुएं हो गई, द्रव्य हो गए, वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे आपका तेल, चांदी, स्टील, सोना, दूध, ये सब जो हैं द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के विकारी शब्दों से बन सकती है। तो ये 4 प्रकार के विकारी शब्दों से बन सकती है, जिसमें पहला है जातिवाचक से, दूसरा है विशेषण से, तीसरा है क्रिया से, सर्वनाम से। अव्यय भी आप कहीं कहीं पढ़ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के विकारी शब्दों से बनती है। तो जातिवाचक से कैसे बनती है? माता, माता शब्द जो है जातिवाचक हो गया क्योंकि किसी की माता का यहाँ नाम नहीं लिखा गया है। तो माता से भाववाचक संज्ञा बनेगी मातृत्व, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विशेषण से हिंसक, हिंसक होना किसी व्यक्ति की विशेषता हो सकती है, कोई व्यक्ति हिंसक हो सकता है, कोई जानवर हिंसक हो सकता है, तो उससे जो भाववाचक संज्ञा बनी हिंसा। क्रिया से पूजना, पूजना क्रिया है तो इससे भाववाचक संज्ञा बनी पूजा। ना किसी भी क्रिया को पहचानने की एक सरल युक्ति है, खेलना, कूदना, खाना, पीना, हंसना, बोलना। ना जिन शब्दों के पीछे आता है हिंदी में वे क्रिया शब्द होते हैं। सर्वनाम, आप, आप शब्द जो है सर्वनाम है। अब सर्वनाम से आपा ये बना दिया भाववाचक संज्ञा, वह व्यक्ति तुरंत ही अपना आपा खो देता है। तो यहाँ आपा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी में इसको लिखते हुए जाएं। बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं, जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ये जो संज्ञाएं हैं वो सदैव एक वचन रहती हैं। यदि पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन या बहुवचन क्या होती हैं, तो उसमें से ये सदैव एक वचन रहती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनको विशेष परिस्थितियों में बहुवचन भी बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप ये वाक्य देखिए, समाज में आज भी रावणों और कंसों का अभाव नहीं है। तो यहाँ आप देखें रावण, रावण को रावणों लिख दिया है और कंस को कंसों लिख दिया है। रावण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कंस भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको बहुवचन बनाते ही ये जो संज्ञा है वो बन गई जातिवाचक संज्ञा, रावणों और कंसों। इसको बहुवचन बनाते ही एक विशेष वर्ग के लोगों की बात होने लगी जो रावण जैसे स्वभाव के हों या जो कंस के जैसे स्वभाव के हों। तो इस तरीके से हम व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को विशेष वाक्यों में, विशेष प्रयोग में बहुवचन बना देते हैं और वो बहुवचन बनाते ही जातिवाचक बन जाती हैं। ये पद व्यक्तिवाचक में बहुवचन बनाने पर जातिवाचक बन गए हैं, ये दोनों ही पद। आज का प्रश्न है कि जातिवाचक से आपको ये जो 4 शब्द दिए हैं उनको भाववाचक बनाने का प्रयास करना है। आप इनको भाववाचक बनाने का प्रयास कर सकते हैं, स्त्री, हिंदू, विद्वान और माता। पिछली वीडियो में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। एक तो मैंने कंघी और सोंठ का तत्सम शब्द पूछा था। कंघी का हो जाएगा कंकती और सोंठ का सुष्ट। एक और मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द और पद में ये अंतर है कि जैसे आपने वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए हैं
वही पद कहलाते हैं। और ज़्यादा पद के बारे में विस्तृत जानकारी आपको लेनी है तो आप पद परिचय पढ़ सकते हैं। हो सकता है आगे मैं पद परिचय के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं जिसमें पद के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसे मैंने अभी इस वाक्य में बोला था कि ये दोनों पद रावण और कंसों पद व्यक्तिवाचक में बहुवचन बनाने पर जातिवाचक बन गए हैं। तो ये शब्द और पद में अंतर है कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द ही पद कहलाते हैं। तो आज का ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और कुछ कन्फ्यूजन आपकी जो पहले रही होगी वो ख़त्म हो गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ये वीडियो शेयर हो सके और इसकी जानकारी और लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।